की जय। बोल बाबा मोहन राम की जय। हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट उर्विका सारस्वत और आज हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार यानी बाबा मोहन राम के मंदिर में। यह मंदिर राजस्थान के भिवाड़ी में स्थित है और इस मंदिर की लगभग 350 साल पुराना इतिहास है। बाबा मोहन राम एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें उनके भक्त कृषि सदगुरु जैसे कई नामों से पुकारते हैं। कहा जाता है कि बाबा मोहन राम के पास कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने भक्तों का कल्याण में करते हैं। तो आइए देखते हैं अंदर क्या है। तो हम अब आ चुके हैं मंदिर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ के हमें मंदिर जाना है और मंदिर वहाँ ऊपर है। आपने देखा हम मंदिर में ऊपर आ चुके हैं, हमने दर्शन भी कर लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि कोरोना की वजह से अंदर के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। पर कोई बात नहीं, हम आपको बाकी जगह दिखाते हैं। तो ये है मोहन बाबा की पहाड़ी पे जाने का रास्ता। कहते हैं कि ऊपर भी एक मंदिर है, तो आइए हम आपको वहाँ के भी दर्शन करा लाते हैं। तो हम जैसे कि ऊपर आए तो हमें एक छोटा सा मंदिर मिला और आइए हम इस मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। तो पंडित जी, आप कब से यहाँ पे बैठते हैं? हमेशा यहीं पे बैठते हैं, लेकिन ये मढ़ी का धाम है, इसे मढ़ी बोलते हैं। और यहाँ से ऊपर थोड़ा चलने के बाद में फिर बाबा का धूना, घोड़े की तस्वीर और अखंड जो होता है वहाँ से, उससे आगे फिर पड़ेंगे बाबा के घोड़े के खुर और घोड़े की समाधि। उससे थोड़ा आगे जाके फिर पड़ेगी बाबा की गुफा विश्राम घर, जिसमें बाबा हमेशा विश्राम करते थे जब ये पहाड़ था। लेकिन पहाड़ कटने से अब वो गुफा ओपन हो गई है और इसलिए वो धाम जो दिखने लगा है। लेकिन ये फिर उससे आगे रोड है और रोड से घूम के फिर यहाँ खोली पाना, ये परिक्रमा है बाबा की गुफा खोली से। ये धाम यहाँ हमारा, और फिर उससे ऊपर वो धाम बाबा का धूना, और उससे खुर, और खुर से गुफा, और गुफा से फिर खोली। तो आप हमें इस मंदिर का थोड़ा इतिहास बता सकते हैं कुछ? इतिहास तो यही है जी कि जब बाबा ने यहाँ पे अवतार लिया था तो शायद ये बात मेरे ख्याल से द्वापर की होंगी, क्यों कलयुग में तो कोई अवतार ही नहीं है। ये द्वापर की बात है। उस टाइम पे यहाँ अंग्रेज़ों का और मियाँओं का इस पहाड़ के अंदर शिकारों का उसका आतंक था। तो बाबा ने फिर वो शिकार रोके और मरा हिरन जिंदा करा पहाड़ पे, जो उन्होंने शिकार से मार रखा था। तो बाबा ने वो आतंक ख़त्म करा। और फिर नंदू पंडित जी को उन्होंने, क्योंकि 6 महीने बाबा की गाय, नंदू की गायों में चरी थी, फिर वो एक दिन गाय के पीछे गुफा में पहुंच गया बाबा की में। तो वहाँ पे बाबा ने उन्हें प्रत्यक्ष में दर्शन दिए और तब बाबा ने ये बताई थी कि मेरा वहाँ धूना बना देना, मेरी वहाँ जोत जला देना। और फिर इस तरीके से ये धाम बाबा का बना। तो ये थे यहाँ के पुजारी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे जो मंदिर है वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। तो जैसा कि हमें नीचे पुजारी जी ने बताया था कि ऊपर जाके अखंड ज्योत है, तो अब हम अखंड ज्योत पे आ चुके हैं। तो आइए आपको अखंड ज्योत के दर्शन कराते हैं और यहाँ के पुजारी जी से कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये है अखंड ज्योत, आइए आप लोग इसके दर्शन कर लीजिए। तो आइए हम इस मंदिर के पुजारी जी से कुछ बातें करते हैं। तो पंडित जी, आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं?
यहाँ हमारे गुरुजी रहते करीब 30 साल पहले से। उनके बाद में अब हमें 30 अप्रैल को हमारे गुरुजी शरीर पूरा कर गए। हमें 5 साल यहाँ हो गए रहते हुए। और मिलकपुर गांव में मंदिर है बाबा का, पहाड़ पे खोली है। ये बाबा जी की जोहड़ और धूना है, जो जोहड़ में नहाने से थोड़ा दुख दिल दर्द सब दूर होते हैं। तो यही है बाबा जी का। तो आप हमें इस जोत के बारे में कुछ बताइए, अपने इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये अखंड जोत है बाबा जी की। जिस दिन से स्थान बना है जब से जोत बंद नहीं हुई है। हमारे गुरु जी ने ही अखंड ज्योति चालू करी, तो इसी की हम पूजा करते हैं। ये घोड़े की कृष्ण जी की मूर्ति बनवा रखी है हमारे गुरु जी ने, तो यही हम सेवा करते हैं। 30-35 हमारे गाय बिजार बछड़ा हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। यही करिश्मा है यहाँ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम कृष्ण जी की मूर्ति पे आ चुके हैं, उनके मंदिर पे आ चुके हैं। आइए यहाँ के पुजारी जी से भी हम चंद बातें कर लेते हैं। तो पंडित जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे कोई नहीं है, ये हमने बनवाई है घोड़े के ऊपर, और इसका काम चल रहा है अभी। तो इसे पूरी करवा के ये कृष्ण जी का ही मंदिर रहेगा। कृष्ण भगवान मोहन पंचीवाणा बाबा मोहन राम की कोई मूर्ति नहीं है, ज्योत की पूजा है। ये निरंकार रूप है, ये मोहन रूप है। इस वजह से हमने फिर कृष्ण जी की मूर्ति है बनवा रहे हैं। और यही है, ये इसके पास में तालाब है। तालाब में नहाने से शरीर का सब दुख दूर होते हैं। ये बरदानी जोहड़ है बाबा जी की। इससे आगे घोड़े के पैर के निशान है, जहाँ बाबा जी का घोड़ा समाया। आगे गुफा है जहाँ दर्शन दिए हैं नंदू जी को। ये पूरी परिक्रमा खोली पे जाके परिक्रमा खत्म हो जाती। तो ये बाबा जी के धूने पे हम आ चुके हैं। एक बार मैं आपको यहाँ के दर्शन करवा देती हूँ पहले। तो पंडित जी आप कब से यहाँ पे बैठे हैं? घने दिन से रहते हैं बेटी, बहुत काफ़ी दिनों से। तो आप इस धूना के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? ये मनोकामना जो चाहता है वही पूर्ति होती है इससे। जो भी चाहते हैं ना वही पूर्ति हो जाएगी यहाँ। जो भावना सोचेंगे, भावना दिल से सोच के जाएंगे, वो पूरी हो जाती है। ये धूना का करिश्मा है, सबसे बड़ा धूना यही है। बाकी के तो ये जोहड़ा बाबा का पीछे इसमें स्नान था, यहाँ धूना पर रहता था। काली खोली वाला यहीं निवास करता था। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ का परम धाम है। ये परम धाम का मतलब कि इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है, इससे बहुत ही पवित्र धाम है। तो ये थे यहाँ के पुजारी। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलता है। तो ये है बाबा जी का तालाब और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक पंडित जी। आइए इस तालाब के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। सागर बाबा जय होगा। ये पुराने टाइम का बाबा का धोना है। मोहन राम बाबा का जो धोना कृष्ण के रूप में आए थे, धोना है। और ये तालाब है, और फिर आगे चल के खुरे बाबा की गुफा है, वही नीचे उतर जाएगा। हरिओम। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस जगह जहाँ पे बाबा मोहन राम के घोड़े के पैरों के निशान है। आइए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। तो यहाँ पे लोगों ने जो है पत्थरों से अपना घर बनाया हुआ है। कहा जाता है कि जो इंसान यहाँ पे पत्थरों से घर बनाता है, ऐसी मनोकामना करता है, तो बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और उसका सच में ही घर बन जाता है। कौन सा ये? इधर से आके देख, इंडिंग दिख रही है। वो देख कितना गाली दे रहा है। अच्छा मौसम खराब हो रहा है। आ चुके हैं बाबा के घोड़े के पैरों के निशान पे। दर्शन करा देती हूँ यहाँ के। और ये यहाँ पे आए हुए भक्त हैं, ये कहते हैं कि यहाँ से ये सिक्का निकालेंगे। तो आइए देखते हैं।
निकल के रहेगा। मनोकामना तभी पूरी होती है, तो सिक्का निकलता है। इन पर तो उसमें भी छोटे वाले में भी निकला, उसका पड़ा हुआ है ना उसमें नहीं है। कहा किस्मत आजमा रहे हो, बुरा लियो किस्मत को लौटा तो जैसा कि आपने देखा इन्होंने सिक्का निकाल लिया जो कि वापस अंदर गिर गया, पर कोई बात नहीं। तो बाबा मोहन राम के मंदिर की हम पूरी परिक्रमा करके वापस आ चुके हैं और यहीं पे मंदिर भी ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वो गुफा है जिसके बारे में हमें पंडित जी ने बताया था। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।